मनुष्य पर्याय का दृष्टांत लेते हैं तो जो जन्म लेता है बालक, उस समय वह बालक है 8 इंच का है और जब बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तब वही 6 फुट का हो जाता है। तो वह बदल रहा है ना, कि हाँ बदल रहा है, हैं? क्या समझ में आया? तो ये तो बदलने की सिद्धि हुई। नहीं बदल रहा है, इसकी क्या सिद्धि है? इसकी सिद्धि ये है, जब इसने जन्म लिया था तब इसकी आंखें बड़ी थी, आज भी इसकी आंख बड़ी है। क्या समझ में? या उसकी आंख छोटी थी, तो छोटी थी वो आज भी छोटी है। आप कहेंगे कि आज छोटी कहाँ है? तब तो वो 1 इंच के 8वें भाग थी, आज वो 1.5 इंच की है। तो कितनी बड़ी हो गई? एक बड़ी हो गई, ये उसका बदलाव है। फिर भी वह छोटी थी, आज भी छोटी है। अभी तो आप समझ ही गए होंगे छोटी कैसे है, कि अन्य अंगों की अपेक्षा पहले छोटी थी, अन्य अंगों की अपेक्षा आज भी छोटी है। वही तो उसकी पहचान बन रही है। क्या समझ? प्रतिविज्ञान के कारणभूत उसी से तो उसकी सिद्धि हो रही है, उसकी पहचान हो रही है। क्या ख्याल? तो इस प्रकार है, वह बदल रही है और नहीं बदल रही। क्या समझ? आंख जिस जिस मर्यादा में थी, उसी मर्यादा में आज है। सारे अंग अपनी अपनी मर्यादा में पहले थे, आज भी हैं। तो इसलिए वो नहीं बदला, और इस यही उसकी पहचान है, यही उसकी ध्रुवता है, कि जिससे वो पहचाना जा रहा है। क्या समझ में? तो पूरी वस्तु बदलती है और पूरी ही वस्तु नहीं बदलती है। जो मानते हैं कोई अंश बदलता है और कोई अंश नहीं बदलता, ये जैन आगम अध्यात्म को स्वीकार नहीं है। क्या ख्याल? कोई कहेगा आगम की बात है, तो हमने तो समय सार कलश के 300-400 कथन देखे हैं और क्रम से रोज दिखा रहे हैं। समय सार तो अध्यात्म ग्रंथ है ना। 308 से 311 गाथा का उदाहरण दिया। अरे समय सार में ये बात भरी पड़ी है, आप लोग सुनते जाइए, हम आपको दिखाते जाएंगे। जो बात कहीं भी नहीं है समय सार में, उसका हम निषेध कर रहे हैं। भ्रम से उसे समय सार की न माने। क्या ख्याल में? ये समझना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है कि शास्त्रों में द्रव्य को नित्य एवं पर्याय को अनित्य कहा है, इसलिए चक्की के ध्रुव अध्रुव पाठों की तरह एक अपरिणामी नित्य ध्रुव द्रव्य और परिणाम अनित्य पर्याय होने से भिन्न है। आपका अभिप्राय क्या है? कोई इस प्रकार का तर्क देते हैं, जिसको प्रश्न में रखा गया है कि शास्त्रों में द्रव्य को नित्य और पर्याय को अनित्य कहा है, इसलिए चक्की के ध्रुव अध्रुव पाठों की तरह एक अपरिणामी नित्य ध्रुव है और परिणाम अनित्य पर्याय अध्रुव होने से भिन्न है। आपका अभिप्राय क्या है? सुनो समाधान। शास्त्रों में द्रव्य को नित्य
और पर्याय को अनित्य कहा है सो ठीक ही है, परंतु वे द्रव्य पर्याय चक्की के पाटों की तरह नहीं है। क्या समझ में आया? द्रव्य को नित्य कहा है, इसका मतलब यह है कि जो द्रव्य है वह द्रव्य वही रहता है। क्या समझ में? पर्याय को अनित्य कहा है, माने पर्याय नष्ट हो जाती है, इसलिए अनित्य कहा है। परंतु द्रव्य पर्याय चक्की के पाट की तरह नहीं है। क्या समझ में आया? कि जैसे चक्की का एक पार्ट ध्रुव रहता है और एक चलता रहता है, ऐसे एक द्रव्य है जो ध्रुव कुटस्थ रहता है और पर्याय ऊपर ऊपर चलती रहती है, ऐसे चक्की के पाट की तरह द्रव्य पर्याय नहीं है। तो कैसे है? पहले भी उदाहरण दिया, अब दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे सिनेमा की रील चलती है, तब चित्र बदलते रहने से अनित्य हैं, परंतु चित्रावली रील एक होने से नित्य है। वैसे ही परिणाम बदलते रहने से अनित्य हैं, और परंतु परिणामों का समूह परिणामी द्रव्य नित्य है। एक परिणाम से दूसरे परिणाम के मध्य अंतराल नहीं होने से परिणामों का प्रभाव कभी टूटता नहीं है, इसलिए द्रव्य परिणामी है, अपरिणामी नहीं। क्या क्या फिर से दृष्टांत, जैसे सिनेमा की रील चलती है, तब चित्र बदलते रहने से अनित्य हैं। क्या समझ में? क्योंकि वह प्रति समय चित्र बदल रहा है, इसलिए अनित्य कहा। परंतु चित्रावली जो रील है वो एक होने से नित्य है। रील वही है, रील दूसरी नहीं है। क्या समझ में? वैसे ही परिणाम बदलते रहने से अनित्य हैं, परंतु परिणामों का समूह परिणामी द्रव्य नित्य है। एक बात समझ लेना, जब ये कहते हैं कि परिणाम बदलते रहने से नित्य हैं, क्या समझ में, तो ये कथन पर्यार्थिक न का हो जाता है, जो केवल परिणाम को देखता है। क्या समझ में? तो परिणाम बदलते रहने से अनित्य है, परंतु परिणामों का समूह परिणामी द्रव्य नित्य है। एक परिणाम से दूसरे परिणाम के मध्य अंतराल नहीं होने से परिणामों का प्रवाह कभी नहीं टूटता। माने एक परिणाम और दूसरे परिणाम के बीच में कोई गैप नहीं होता है। क्या ख्याल में आया? और न एक परिणाम से दूसरा परिणाम बंधा हुआ है, बद्ध है, ऐसा भी नहीं है। समझ गए ना? दो बातें समझना। क्या? एक तो एक परिणाम और दूसरे परिणाम के बीच में गैप नहीं है, ठीक। और तो फिर एक परिणाम दूसरे परिणाम से बंधा हुआ है कि नहीं? बंधा हुआ भी नहीं है, गैप भी नहीं है, और वो बंधा हुआ भी नहीं है। क्या समझ में? इस प्रकार है वह परिणामों का एक प्रवाह है जिसमें निरंतर बदलाव है। क्या समझ में? बदलाव है, लेकिन उसमें कोई गैप नहीं है, और उसमें दो परिणाम जोड़े नहीं गए हैं, बंधे नहीं हैं। क्या समझ में? इसलिए पर्याय अपने नियत क्रम प्रवाह से होती हैं, उनका क्रम प्रवाह नियत क्रम वर्ती है, नियत क्रम प्रवाह है।
तो एक परिणाम से दूसरे परिणाम के मध्य अंतराल नहीं होने से परिणामों का प्रवाह कभी टूटता नहीं है, इसलिए द्रव्य परिणामी है, अपरिणामी नहीं। प्रवचन सार गाथा 99 की टीका में भी परिणामों की समग्रता ही द्रव्य ऐसा लिखा है, ऐसा वचन है क्या कि द्रव्य क्या है कि परिणामों की समग्रता, माने परिणामों का समूह, परिणामों का एकत्व, परिणामों का प्रवाह, परिणामों की धारा, वह द्रव्य है। ऐसा वचन होने से द्रव्य पर्याय चक्की की पाठ की तरह भिन्न भिन्न नहीं है। क्या समझ में है कि एक ध्रुव अंश है और एक अध्रुव अंश है, ऐसा नहीं है। अब प्रश्न आता है कि जब पर्याय क्षणिक अनित्य है तब पर्यायों का समूह नित्य द्रव्य कैसे? क्या समझ में? ये प्रश्न समझने लायक है, क्योंकि बहुधा लोगों को ऐसा प्रश्न हो जाता है क्या कि पर्याय क्षणिक है, अनित्य है, ये तुम मानते हो, फिर पर्यायों का समूह वो नित्य कैसे हो जाएगा? क्या समझ में? पर्याय क्षणिक है, अनित्य है, ये तो आप भी मानते हो कि हाँ मानते हो, तो पर्यायों का समूह है वो नित्य कैसे हो जाएगा? अनित्यों का समूह नित्य कैसे? तो सुनो, समाधान हमारा नहीं है, ये समाधान अमृतचंद्र देव ने समय सार की गाथा 345 से 348 की टीका में लिखा है। क्या लिखा है? वृत्यांशों का क्षणकत्व होने पर भी वृत्तिमान जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है वह तो टंकोत्कीर्ण नित्य ही अंतरंग में प्रतिभाषित होता है, ऐसा अमृतचंद देव कहते हैं। क्या कहते हैं कि वृत्यांशों माने पर्यायों का क्षणकत्व होने पर भी, उन्होंने पर्यायों का क्षणकत्व स्वीकार किया, होने पर भी वृत्तिमान उन पर्यायों का स्वामी, क्या समझ में? उन पर्यायों वाला पर्यायमान परिणामी जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है वह तो टंकोत्कीर्ण शाश्वत नित्य ही अंतरंग में प्रतिभाषित होता है। उन्होंने अपने अनुभव का भी प्रमाण दे दिया कि मुझे वह नित्य ही प्रतिभाषित होता है। क्या ख्याल में? देखो अमृतचंद देव ने क्या खुलासा किया है, हम देखें तो सही है? समझ में आ रहा है ना? वृत्यांशों माने जो प्रवाह चल रहा है उसके एक एक समय का अंश देखते हैं तो क्षणकत्व तो है, लेकिन क्षणकत्व होने पर भी वृत्तिमान माने वह पर्यायों वाला आत्मा, पर्यायों वाला द्रव्य, पर्यायों का स्वामी है, द्रव्य वो चैतन्य चमत्कार आत्मा है, वह तो टंकोत्कीर्ण है, नित्य ही अंतरंग में प्रतिभाषित होता है। मेरे अंतरंग में प्रतिभाषित हो रहा है, वो मुझे चैतन्य चमत्कार आत्मा नित्य ही भाषित हो रहा है।
अगर हम उसके एक समय का अंश देखते हैं तो वह अनित्य भाषित हो रहा है। क्या समझ में? और अगर उस अनादि अनंत पर्यायों के प्रभाव रूप वस्तु को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, तो मुझे अंतरंग में वह नित्य ही प्रतिभाषित हो रहा है। अब आप देखिए आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सुनो, समय सार गाथा 49 आत्मख्याति टीका। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त त्रकालवर्ती व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत हैं। क्या लिखा है? चित्त सामान्य में माने चैतन्य द्रव्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां माने पर्याय निमग्न हैं, अंतर्भूत हैं। अब उस एक पर्याय को देखते हैं तो वह अनित्य है, और वो पर्यायों के प्रभाव चित्त सामान्य को देखते हैं तो वह नित्य है। वे सारे अनित्य उसमें समाहित हैं। जैसे अभेद द्रव्य में सारे गुण भेद समाहित हैं। एक गुण को देखते हैं तो भेद दिखता है, और अनंत गुणों के समुदाय को देखते हैं तो अभेद देखते हैं, अभेद दिखता है। तो वे भेद कहाँ हैं? अभेद में है। और भेदों का जो समूह है उसका नाम अभेद है। इसी प्रकार एक पर्याय एक समय का देखते हैं तो उसका क्षणकत्व दिखाई देता है, और उस पर्याय के प्रवाह को देखते हैं तो वो नित्य दिखता है। तो नित्य अनित्य में कोई ऐसा नहीं है कि एक और अनित्य रहता है एक और नित्य रहता है। समझ में आया ना? ऐसा मान लिया है, एक तरफ नित्य है और एक तरफ अनित्य है, ऐसा नहीं है। कुछ मानते हैं नित्य भीतर है और अनित्य बाहर है, माने द्रव्य भीतर है और पर्याय बाहर है। एक एक और भी नहीं है, और एक भीतर है और एक बाहर है, ऐसा भी नहीं है। क्या समझ में? तो कैसा है कि उसके एक समय के अंश को देखते हैं तो वो अनित्य है, और वो प्रवाह देखते हैं पर्यायों का तो वही नित्य है। जैसे एक गुण को देखते हैं तो वह भेद है, और अनंत गुणों के समूह को देखते हैं तो अभेद है। क्या ख्याल? अब देखो धवला का कथन है, तीसरा कथन यहाँ धवला का दिया है, भाग 1 पृष्ठ 15। द्रव्य अर्थात सामान्य अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रकालवर्ती पर्यायी अंतर्निहित हैं। क्या समझ में? द्रव्य अर्थात सामान्य अभेद एकत्व वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रकालवर्ती पर्यायी अंतर्निहित हैं। क्या समझ में आया? वो पर्याय द्रव्य से बाहर नहीं हो जाती, न बाहर हैं न बाहर हो जाती हैं, और न उन्हें निकालने की जरूरत है। तीन बातें समझना। पर्याय कुछ ऐसी मान्यताएं, कोई पर्याय को बाहर मानते हैं, कोई कहते हैं पर्याय बाहर हो जाती है, और कोई कहते हैं कि पर्याय बाहर तो नहीं होती है लेकिन पर्याय को दृष्टि में से निकाला जाता है। क्या समझ में?
तो कहते तीनों में से एक भी बात आगम अध्यात्म को स्वीकार नहीं। क्या समझ? पर्याय बाहर है, यह भी बात मिथ्या है। पर्याय बाहर हो जाती है, माने द्रव्य से बाहर आ जाती है। एक तो बाहर बाहर होती है, एक मान्यता। दूसरी मान्यता पर्याय द्रव्य में से बाहर आ जाती है। तीसरी मान्यता पर्याय को निकालना दृष्टि के विषय में से। क्या समझ? तो न तो बाहर होती है, न भीतर से बाहर आती है, और न वह निकाली जा सकती है। अगर निकालने की चेष्टा है तो वह कुचेष्टा है और वह श्रद्धान मिथ्या है। क्यों? जो है नहीं, हो नहीं सकता, और वही काम मानना अर्थात उस रूप परिणमन करना, वो सब मिथ्या है। क्या समझना? तो क्या है कि समस्त पर्याय त्रिकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित हैं द्रव्य में। तो कुछ लोगों का ऐसा भी तर्क है कि भूत भावी पर्याय तो अंदर हैं, पर वर्तमान पर्याय तो बाहर निकल जाती है, हैं? कि नहीं भाई, यहाँ त्रिकालवर्ती लिखी है। क्या लिखा है? त्रिकालवर्ती। तो कहते ये तो धवला है भैया, हमें धवला सुना रहे हो। अरे भाई, इससे पहले समयसार सुना दिया ना 49वीं गाथा में। क्या लिखा है कि चित्त सामान्य में समस्त व्यक्तियां। क्या समस्त का अर्थ भूत भावी चलेगा? है? चला लो, तुम्हें चलाना है तो। है? मैं तो समस्त का अर्थ भूत भावी नहीं मान सकता। है? समस्त है इसका मतलब क्या है? भूत भविष्यत वर्तमान तीनों। क्या समझना है? तो चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, अंतर्भूत हैं। आपने इस वचन पर कैसे कल्पना कर ली कि भूत भविष्य अंदर है और वर्तमान बाहर है? तो समस्त कैसे हो गया? फिर वो द्रव्य त्रिकाली कहाँ रहा? फिर तो वो दुकाली हो गया ना। क्या समझना है? जब तुमने भूत भविष्य को द्रव्य में मान लिया और वर्तमान को बाहर कर दिया, तो फिर द्रव्य त्रिकाली कहाँ रहा? फिर तो दुकाली हो गया। मुझे तो दुकाली स्वीकार नहीं है, त्रिकाली है, अंतर्भूत है। क्या ख्याल में? इस प्रकार यहाँ जो ज्ञायक भाव का 9 प्रकार से निरूपण है, उसमें से पहला निरूपण चल रहा है। कैसा है ज्ञायक भाव? हमारा नित्य उद्धोत रूप है, नित्य है और उद्धोत रूप प्रगट प्रकाशमान है। तो क्या अनित्य नहीं है? इस बात की सिद्धि में आज की व्याख्या हुई कि नित्य वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, परंतु उसमें एक अंश नित्य और एक अंश अनित्य ऐसे नहीं है। पूरी ही वस्तु नित्य है और पूरी ही वस्तु अनित्य है। अगर भेद करके देखते हैं तो भेद करके भी बता दिया और अभेद करके भी बता दिया। इस प्रकार वस्तु नित्यानित्य स्वरूप है, इस बात का की चर्चा का आज यहाँ खुलासा हुआ। जो आप जिसका निर्णय अपने हृदय में पक्का कर लें, कोई अंश नित्य कोई अंश अनित्य न मानकर पूरा ही नित्य और पूरा ही अनित्य है। इस प्रकार यथार्थ
निर्णय की प्राप्ति हो, इस भावना से आज का यह वक्तव्य विराम देता है।